नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हार ना मना है टी20 का वर्ल्ड कप आबोताब के साथ जारी है। आज भी 3 मैचेस खेले गए। आज के मैचेस थे श्रीलंका वर्सेस ओमान, जो श्रीलंका ने 105 रन से जीते। इटली वर्सेस नेपाल, इटली ने 10 विकेट से यह मैच जीता। और नमीबिया वर्सेस इंडिया में इंडिया 93 रन से ये मैच जीतने में कामयाब रही। बात करेंगे क्रिकेट पे, मगर सबसे पहले मेरे पैनल का इंट्रोडक्शन। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान टीम के साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर। उनके साथ मौजूद है इंतहाई मोतबर पाकिस्तानी टीम के साबिक कप्तान, करंट विकेट कीपर राशिद लतीफ। ये साबित कहाँ से हो गया? इन्होंने रिटायरमेंट ली, आपने नहीं ली। अब हमने पैसे बढ़ा रहे हैं इनके, तो आप रिटायर करा रहे हो। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के मारूफ एनालिस्ट, पाकिस्तानी टीम के ओपनर अहमद शहजाद। भाई आज हमारा जो क्राउड है वो जो है, हम बैठे तो लाहौर में, मगर क्राउड में हमने पूरा केपीके बसा रखा है। आज ज्यादातर लोग नौशेरा से आए, उन सब के लिए ताले होने चाहिए। वाह खैर अहमद भाई, आज खूब पश्तो में बात होगी है। अच्छा भाई, ऐसा है मैच से बात करेंगे। राशिद भाई, इटली के बारे में बताइए कि इटली प्रेडिक्शन आप सबने नेपाल की नेपाल ने जिस तरह से इंग्लैंड के अगेंस्ट खेला था, ऐसा लग नहीं रहा था कि आज ये होगा। इटली के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस क्रिकेट में? यार यकीन नहीं आ रहा, नेपाल की टीम तो बहुत ही बहुत जबरदस्त थी। अच्छी पहला थी, मैच T20 खेले के और साथ। जिस तरह से, और 124 पे आउट हो गए, कोई भी नहीं आउट हुआ इटली का ना। हाँ, दोनों बहुत भाई बड़ी थे बहुत ओपनर। पहली इनकी कामयाबी, अच्छा। बहुत बड़ी कामयाबी है इनकी। और इटली में मोस्टली तो फुटबॉल ही है, जो मर्जी कर लें फुटबॉल ही वो नहीं रहेगी। फुटबॉल ही है। लेकिन ये इंटरनेशनल क्रिकेट की शायद जो आईसीसी की कामयाबी है ये, कि उन्होंने लेके आए। और हमारा यही था कि यार नहीं, कामयाब नहीं होगी ये टीम, हाँ। लेकिन उन्होंने पहले ही मैच जीता। और नेपाल तो काफ़ी टाइम से खेल रही है, अभी से नहीं आई, वो काफ़ी वक्त से काफी अरसे से खेल खेल रही रही है। नेपाल। और अच्छा मैच खेली, लास्ट मैच जो बहुत अच्छा खेली। लेकिन मेरे ख्याल से इटली की कामयाबी अच्छी है। अच्छा, अब वो डिस्कस कर लें जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल जिसकी वजह से आप पूरा दिन गायब थे। ओए होए, आप नीलामियां कर रहे थे खुलेआम आवाजें, बड़े बड़े प्लेयर्स आपके सामने आते थे और आप उनकी बोलियां लगा रहे थे। और इसी असना में आपने मोहम्मद आमिर को सेलेक्ट किया 5 करोड़ 40 लाख रुपए में। यार पहली इससे दफ़ा हुआ है कि पैसे दे के उठाया हमने। पैसे दे के उठाया, पहली बार ऐसा हुआ है, वरना आप उठा के पैसे लेते थे। यस। समझ गया ना? हाँ। मैं भी समझ गया। तो राशिद भाई ये बताइए, आमिर भाई के हमने कल सारे प्लेयर्स के दाम और उनके काम यहाँ पे लगाए, उसके हिसाब से मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ आमिर भाई के दाम थोड़े कम लगे। कम लगे? कितने लगने चाहिए थे और आपने क्यों नहीं लगाए? नहीं, हम तो सामने वाला रुक गया ना। हाँ, देखिए, हम एक होता है कि एक टारगेट करते हैं जब आप ऑक्शन में जाते हैं कि अगर इतने पैसे हैं तो कितने परसेंटेज हम जाएंगे, आमिर या नसीम के ऊपर जाएंगे। अब सामने वाला बस कर गया, मैं तो पर्स भी खाली कर देता, मतलब कि क्या इतना बात, मूड क्या था, बात, इतना क्या बात। कर देता। क्योंकि जैसे हमारे साथ सीनियर प्लेयर इंतजाम थे, बात यही होती है यार, कोई लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर चाहिए जो आगे से अंदर स्विंग करता हो। मोस्टली को प्रॉब्लम होती है, बोलता मुझे प्रॉब्लम होती थी, वो खुद बोल रहा है। तो हम आमिर पे जाएंगे, इतने तक जाएंगे। और 4 प्लेयर को टारगेट किया था, उसमें चाहे हमारे काफ़ी पैसा निकल जाए। उसके बाद आप टीम बनाते हो, 4 आपने पहले ले लिए, 4 बाद में ले लिए, तो 8 प्लेयर हो गए। उस पर आप इन्वेस्ट करते हो, और डिफरेंट कैटेगरीज के प्लेयर, एक ही के नहीं कि आपने सारे बैट्समैन ले लिए या सारे स्पिनर ले लिए। तो आमिर टारगेट पे था। और अच्छा, मैं टारगेट पे थोड़ा रही। इस पर ये क्रेडिट आप टीम जो पिंडी की मैनेजमेंट है उनको जाता है। हर बंदा बात कर रहा है कि टीम जो बेहतर बनी है एक दिन के अंदर। हाँ। अब ये देख लें, 9 को उनका ऑक्शन हुआ है, 10 को सारा कुछ उन्होंने रिटेंशन भी करनी थी, प्लान भी करना था ऑक्शन के लिए, तो बड़ी बात है। आखिर पिंडी की टीमें सब सीधे हो गए होंगे। बताने राजा जी तपाचिक साहब। बताने का मकसद, पूछने का मकसद जी, ये, जी, थोड़ा जी। ग्रिल करूंगा। जी जी। मैंने देखी है आमिर की पिकिंग, उसमें आपने काफी देर में पैडल उठाया, पहले ऑलमोस्ट अनसोल्ड हो होता रहे क्या थे। है कि जो आपको लेना होता है, और उस पे आप आखिर में आओगे, जब सब रुकने वाले हो ना, तो जो ले रहा है उसके भी हमें पता चलेगा कहाँ तक जा सकता है ये। आपने पहले यकीन दहानी कर ली कि अब जो हम करेंगे बस वो अब फाइनल बिड इनके होगी। इनके ना गीले हो गए पर्स ना। अब थोड़ा सा कराची किंग्स आई थी, सलमान भाई थे, और वो मुझे पता था जाएंगे आमिर के ऊपर, हाँ। क्योंकि हम दोनों साथ कराची किंग में 2 जी साल जी में रहा हूँ। तो बहुत अटैचमेंट होती है जिस टीम के साथ आप होते हैं। तो बाद में उन्होंने गिला किया मुझसे, मैंने कहा मैं आपका ही शागिर्द हूँ, तो कहीं ये ना कहीं देखिए, ये देखिए ना, राशिद भाई इस बार प्लानिंग हो रही है। रिजवान क्या कह रहे थे, हाउ कंफर्टेबल ही वाज इन सेलेक्टिंग आमिर। नहीं, हम बोल रहे थे कि यार हमें ना प्लेयर के अलावा भी एक ब्रांड वाला बंदा चाहिए। तो ताबिश
आप कैसे रहे ये बात अल्लाह होगी। अकबर। अच्छा माइंड में रखिएगा, Brand दो ambassador. दो टीम You में never मैंने know. देखा बातें कर रही थी आपके बारे में। You never know. बातें कर रही थी, इससे दूर रहने। नहीं नहीं ऐसी भी अच्छा बात। आमिर भाई, अहमद भाई, आपसे स्टार्ट करेंगे। मैं चाहता हूँ क्योंकि आज सारे नौशेरा से आए, केपी, इनको पहले पश्तो में खुशामदीद कहिए आरना मनाए में, आपका शो है। बखैर अगले ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तेरा मनन वेरी गुड। आप वहीं जाके बैठ जाए अहमद भाई थोड़ी देर। अच्छा, बात करना शुरू करूंगा, थोड़ी क्रिकेट में बात करेंगे। अहमद भाई से स्टार्ट करूंगा और आपसे भी पूछूंगा। इंडिया से मैच पड़ने वाले 15 तारीख रखी गई है, 15 फरवरी। मोहब्बत के एक दिन बाद नफरत का दिन स्टार्ट होगा और 15 तारीख को इंडिया पाकिस्तान सामने आएंगे। अभी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अभी नमीबिया से खेला और काफी मतलब इंडिया जिस तरह से हक बनता था उस मैच का, उस तरह से खेला, 93 रन से हरा दिया। इंडिया के अगेंस्ट जब हम उतरेंगे अहमद भाई, तो आप क्या देखते हैं कि टीम में क्या क्या चेंजेस होंगी, मेजर चेंजेस होंगी या नहीं होंगी? जी बिल्कुल। देखिए थोड़ी सी लेस एक्सपीरियंस साइड थी, उसके खिलाफ आप बच गए हो डेप्थ के अंदर। लेकिन आपको डेप्थ के अंदर फास्ट बॉलर्स चाहिए, उसके लिए आपको एक फास्ट बॉलर इंडक्ट करना पड़ेगा। आप इंडक्ट करेंगे तो किसी को निकालेंगे, तो आप किसको निकालेंगे ये आपने देखना है। फिर टू मेनी ऑलराउंडर्स, मतलब कि राणा फ़हीम अशरफ भी पूरे ओवर नहीं कर रहा, फिर आपके कर ही पास नहीं रहा। शदाब भी है, नवाज भी है, साइम भी पूरे, तो आपको एक ऑलराउंडर कम करके एक प्रॉपर बैट्समैन बीच के अंदर डालना है, वो नाफे हो सकते हैं। तो दो चेंजिंग्स बनती हैं, एक फास्ट बॉलर अंदर आएगा और एक जो है ना प्योर बैट्समैन अंदर आएगा, तब आपकी टीम का अच्छा बैलेंस बनेगा। आप कह रहे हैं T20 मैच में भी हमें 6 से 7 बैट्समैन चाहिए होंगे। अबे वैसे तो आपने 8-9 तितर रखे हुए हैं ना, तो आप प्रॉपर 6 रख लें, बड़े हो जाएंगे। ठीक है, अभिषेक शर्मा के ऊपर बात करना चाहूंगा आमिर भाई, 2-3 बातें। ओके। अभिषेक शर्मा जिस तरह से स्टार्ट करते हैं, 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, रुकते ही नहीं है, मारते हैं छक्के वक्के मारते हैं, अपनी टीम को एक स्टार्ट, कभी कभी आउट भी हो जाते हैं। आजकल उनका पेट खराब है, आज उन्होंने रेस्ट भी किया, हो सकता है पाकिस्तान के खिलाफ खेले। अभिषेक शर्मा के बारे में आपका एज अ बॉलर क्या एनालिसिस? सर मैंने अभी तो जितना उनको अभी तक देखा है, मेरी नज़र में मुझे अगर ऑनेस्टली ओपिनियन में देखूँ तो मुझे तो स्लॉगर लगते हैं वो। आपको स्लॉगर लगता है? बस हर बॉल चलाना है उन्होंने, लग गई तो लग गई, जिस दिन लगी तो ठीक है, मोस्टली उनके फेलियर के चांसेस ज़्यादा होंगे। आपने देखा होगा कि वो कुछ 8 इनिंग्सें होती हैं और एक में उनके स्कोर होते हैं, तो बाकी वो ही 10, 15, 0, 20। मुझे तो वो जिस तरह वो घुमाते हैं, उनकी टेक्निक नहीं होती, बस ऐसे ही खड़े हुए हैं, बस दो मुझे बॉल मैं घुमा दूँ बस। मुझे तो वो टेक्निकली तो कोई साउंड नहीं लगा वो। अच्छा, ये आग लगाएगी बात इंडिया में, क्योंकि वो उनको मैं as a ऑनेस्ट hero खेल ओपिनियन रहे हैं। दे रहा हूँ। अब जिस दिन मैं ये भी कह रहा हूँ, जिस दिन लग गई तो लग गई, हर्ट भी कर सकता है अगली टीम को, लेकिन उसके बहुत हाई रिस्क वाली गेम है उसकी। और हाँ। अगर अच्छा स्मार्ट बॉलर हो, मुझे लगता है How would you tackle him as a bowler? आई थिंक उसके आर्म जो है ना, आपने देखा होगा जो यूएसए ने भी किया, उन्होंने पहले ओवर में थर्ड मैन और पॉइंट ऊपर था, जो कवर था उन्होंने उसका ये गो थ्रू शॉट है अर्ली ऑन। हालांकि नॉर्मली अहमद भी फील्ड बैट्समैन है, ये यहाँ पे होता है फील्डर, राइट, उसकी ये बारी गैप होता है कवर, और उन्होंने इधर रखा हुआ था, उसका शॉट इधर वो चलाता इधर है कि मुझे इधर दो, मैं इधर ही मारूं। तो ऐसे प्लेयरों को टैकल करना इतना मुश्किल नहीं होता अगर आप इनके हाथ ना खोले, तो इनको बॉडी में अगर आपका स्विंग हो रहा है अर्ली ऑन और बॉडी से अगर आप इनको स्विंग करो तो इनके ये फंस जाते हैं, इनके पास कोई पोजीशन नहीं होती कि इधर जाऊं या इधर जाऊं। दूसरा, अच्छा स्लो बॉल, क्योंकि ये बहुत जोर से शॉट मारता है, उस पर भी स्ट्रगल करता है। ठीक है। अभिषेक शर्मा के बारे में काफी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दे दिया कि इज जस्ट अ स्लॉगर। तो डू यू ब्लॉगर मतलब कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट हमने नहीं देखी, उनको वनडे में खेलते हुए नहीं देखा, मोस्टली हमने T20, तो उन्होंने काम ही T20 पे किया है। अब उनका ये अपर पोर्शन है, आगे नहीं आता, वो रूम देते हैं अपने आप को, बॉल जहाँ पे भी हो थोड़ा सा रूम देते हैं। जो फील्डर की बात कर रहे हैं, ये इसी वजह से वो जो भी बॉल होगी उसको लेके जाएंगे, मोस्टली लॉन्ग ऑफ से लेके कवर पे भी और मिड विकेट तक सामने मारते हैं। ठीक है, तो स्लॉगर इसलिए कि हर बॉल पे वो रेडी होते हैं, चलाने जहाँ पे वो डिफेंस करने जाएंगे वहाँ पे उनको Yes. प्रॉब्लम होगी, लाइन में Yes. आते नहीं। ठीक है। तो सक्सेसफुल इसलिए है कि वो काम ही एक चीज़ पे कर रहे हैं, डिफेंस पे गए नहीं वो, उनका है कि थोड़ा सा हटे, चौके मैं छक्के इनको छक्के प्रॉपर छक्के। बैट्समैन तब मानूंगा जब देखूंगा ना हल्का सा भी स्विंग हो रहा है और ये स्विंग को भी अच्छा टैकल कर रहे हैं और अपनी शॉट्स मिडल कर रहे हैं, फिर मैं कहूंगा हाँ ये बैट्समैन है। ठीक है। अभी तो बस लग गई तो लग गई। अच्छा, ये अहमद भाई आपकी तरफ सवाल डालूंगा, थोड़ा मुश्किल है। जब से बॉलिंग आई है, पाकिस्तान इंडिया का मैच करीब आ रहा है, तब से मैं देख रहा हूँ कि इंडिया उस्मान तारिक को बहुत डिस्कस कर रही है काफी वीडियो और बता रहे हैं किस तरह उनका आर्म है और किस तरह हाथ है, और पूरी पूरी कैंपेन्स चल रही हैं। डू यू थिंक फॉर अ टीम
like India, which is much stronger than Pakistan in terms of skills and abilities and experience, उन जैसी टीमों को भी ये तब वो देता है, सूट करता है कि वो छोटी-छोटी बातों पे पड़े रहें कि जिनका बॉलिंग एक्शन ठीक नहीं है, फलां है, ये तो ये है, ये क्या छिछोरापन है? तो ताबिश भाई इससे एक चीज तो आया है, ये है कि वो डरे हुए, दे आर कंसर्न, तो दैट इज अ गुड साइन। जब भी एक मुल्क से या एक टीम की तरफ से इस तरह की आवाजें उठती हैं किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर के लिए, इसका मतलब है कि आप उस पर प्रेशर डाल रहे हैं, राइट। अब वो इस क्या चाहते हैं, अभी आप और बातें सुनेंगे कि वो चाहते हैं कि छोड़ छोड़ के बॉलिंग करता रहे उस्मान। इतना प्रेशर के अंदर डाल दो या इतनी एक स्टेज गेम सेट कर दो कि उसको ये डर हो कि जैसे ही वो खींचेगा अंपायर नो बॉल दे देगा। और ऐसी टीम आईसीसी को भी पक्का कर रहे हैं, लोगों का भी एक नैरेटिव बना रहे हैं कि हाँ भाई हमने तो पहले ही कहा था कि ये करता है। तो ये एक वो पूरी गेम चलती है एक प्लेयर के लिए जो कि उस्मान के लिए चल रही है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट का रोल कि वो किस तरह इस केस को डील करते हैं। खुदा ना ख्वास्ता लेट्स सपोज पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन के अंदर है, राइट, मैच के अंदर, राइट, और उस्मान तारिक को मैच के अंदर वो नो बॉल दे देते हैं, आप क्या करेंगे? आप एक बॉलर शॉर्ट हो गए अचानक से, तो हाँ। फिर पूरे का पूरा जब आमिर कप्तान है और आमिर का एक बॉलर है ही नहीं, शॉर्ट हो गया, तो आमिर क्या करेगा इतने हाई वोल्टेज गेम के अंदर? सो हर चीज के चांस हैं बिफोर हैंड। मुरलीधरन के साथ जिस तरह हुआ, जिस तरह रवि अश्विन के साथ हुआ, या बुमराह भी बॉलिंग कर रहे हैं, तो ऐसे एक्शंस हैं जो लगते हैं कि ये सस्पेक्ट Suspicious, हाँ। लेकिन होते नहीं है क्योंकि वो क्लियर हुआ है ना। इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए, कप्तान को चाहिए कि पहले हाथ ही आप अंपायर से, आईसीसी से, रेफरी से इस बारे में डिस्कस रखें और उनको बताएं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैच के अंदर आप नो बॉल दे दें प्री प्लान, क्योंकि ये बच्चा क्लियर होके आया है। अच्छा, हाँ, इसमें ये है कि ना ये रूल हो सकता है कि जो चेंज हो गए हैं, अब ड्यूरिंग द मैच शायद कॉल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, और वो मैं- 2 बार मैच के अप्रूव बाद भी तो रिपोर्ट हुए हैं कर- उस्मान मैच के तारिक। बाद रिपोर्ट दूसरी हो टीम सकती और है। अंपायर रिपोर्ट शायद जो मुझे जितना पता है रिपोर्ट करेंगे करते हैं। और उसके बाद वो बोलेंगे 14 डेज के बाद इसका एक्शन आप दोबारा जिन जिन देखें। बॉल पे उनको लगता है ना, तो वो वो उसकी जाके बोल दें, वीडियोस, उसकी इमेजेस निकालते हैं, वो लगा के वो कहता है कि हमें देखिए, इस टाइम पे इसने ये किया, तो ये मशहूर इसमें कैच है। गुंजाइश जो है ना इनकी ये है कि इनका जो थोड़ा सा कर्व है इनके हाथ में नेचुरली है। ठीक है। होता है क्या है कि जब आप चेक करते हैं इलीगल बॉलिंग एक्शन तो आपके फ्लैक्स होता है, उसके बाद एक्सटेंड करते हैं जिससे पावर जनरेट होती है। हाँ। लेकिन आप देखें जब लेग ब्रेक कभी भी थ्रो नहीं कर सकते। हाँ, लेग ब्रेक कर ही ये नहीं लेग सकते। ब्रेक भी कर रहे हैं तो इनका आर्म बैंड है, बैंड तो है। क्या है इनका कर्व है, नेचुरली इनका हाथ ऐसा है। वाह! जी, ये चीज़ें तो हमारी टांगें चढ़ी होती है ना कोई ना कोई, तो इनका हाथ है नेचुरली, जिसकी वजह से अश्विन देखें उससे अच्छा कोई नहीं बता सकता। सही कह रहे हैं, उसने उसने बताया भी, डिस्प्ले सपोर्ट करके किया। बताया है, yes. तो हमें चाहिए कि जो अच्छी बातें कर रहे हैं हाँ। वो उसको भी लें। हाईलाइट कर। ये और अश्विन की को- लगा दी, ये लगा दी अश्विन की। क्या बात जो है, सपोर्ट आप- करेंगे हम वो भी फिर- लगाएंगे। क्या ये कंटेंट क्रिएट होता है इस चीज़ से ना, इससे वो होता है, हम भी कर रहे हैं, वहाँ पे भी सही कर रहे बात, होंगे, सही बात। तो मैं पढ़ना चाहूंगा इसको। जी, अश्विन पढ़ें। अश्विन कहते हैं कि मैं बताता हूँ जिस अच्छी तरह से, कि पहले तो ये है कि लीगैलिटीज ऑफ हिज एक्शन कैन ओनली बी टेस्टेड बाय एन आईसीसी एक्शन टेस्टिंग सेंटर, यानी कि ये आप ट्विटर पे नहीं कर Yeah. सकते, जी। इसके लिए एक इदारा मौजूद है। Secondly, there is a 15-degree rule under which a bowler needs to keep his elbow and straighten it, and to judge if a bowler is bowling within that 15-degree mark by the on-field umpire is impossible. ये 15 डिग्री जो है फील्ड पे नहीं देखा कर भी नहीं जा सकता। आखिरी पैराग्राफ पढ़ूंगा। फाइनली, if the pause at the crease is legal or not, and that's where I believe that is entirely legal because this is his regular action. अच्छा, इनकी वीडियो से एक और भी चीज़ साबित हुई है। पहले उन्होंने इसके एक्शन पे लगाया हुआ था, वीडियोस बन रही, जो उनके कंटेंट मेकर्स हैं, जिनको व्यूज चाहिए, उनके कुछ एक्स क्रिकेटर्स भी हैं। हाँ, हाँ। जब उनको इधर उधर से अश्विन जैसे प्लेयरों ने क्लियर किया ना, अब वो पता है क्या, ये होल्ड क्यों ज्यादा कर रहे हैं, हाँ, अब नई चीज पे आ अब गए। उनको होल्ड पे प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तो उन्होंने प्रॉब्लम निकालनी है किसी भी ठीक तरीके है। से। राशिद भाई, यार ये आपके जमाने में जब आप 90s के लड़के जब खेलते थे, लौंडे लौंडे कह लो, चलो 90s के लड़के जब खेलते थे ना, तो ये चिचोरापना नहीं होता था टीमों के दरमियान। ग्राउंड में राइवलरी होती थी, आप लोग आंखें भी दिखाते थे, अड़ी गाली हमारे गलौज माइक भी। नहीं थे, हम नहीं, हमारे जो बॉलर फास्ट बॉलर करते थे वो माइक इतने अच्छे नहीं थे। हाँ, जी, मतलब ग्राउंड पे ही करते थे ना, ग्राउंड पे। लेकिन ये जो यार नहीं, करवाना, हमारा माहौल ना, सोशल मैं मीडिया आ बताता गया। चलूँ शायद कि पुराने प्लेयर की सुनी होगी, रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी हमारी। इंडियन प्लेयर की अगर बात करते हैं, अजहरुद्दीन का इंटरव्यू सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि हमारे जो प्लेयर हैं इनके कमरों में बिरयानी खाते थे, तो और क्या रह गया। सही बात। अभी भी करते होंगे, लेकिन हाईलाइट क्या हो रही है चीज़। बुराई। मैं पुरानी अगर आमिर को देखूं कि कोहली के साथ या दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन, अहमद भाई की बड़ी दोस्ती है। इनके अच्छे हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, जो हम लोग बोल रहे हैं इंडिया के खिलाफ या वो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, हम उसके ऊपर
हो जाते हैं। प्लेयर्स Views के का ताल्लुकात बहुत अच्छे होते हैं। चलो भाई ऑडियंस में चलते हैं, इनके पास सवालात मौजूद है हमारे लिए। कौन है सबसे पहले? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? असद इकबाल। असद भाई आप क्या करते हैं? मैं प्रिंसिपल हूँ जी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में, केपीके में हदफ कॉलेज नौशहरा। अरे वाह सर, सवाल है कोई? मेरा सवाल पहले तो सर बिग फैन ऑफ ऑल ऑफ योर्स, अहमद भाई से और आमिर भाई से क्वेश्चन है कि ये रमीज़ राजा को एज ए क्रिकेटर ज़्यादा अच्छा समझते थे या अब एज ए कमेंटेटर वो ज़्यादा अच्छे हैं? कमेंटेटर अच्छे। थैंक यू सर। आप इतनी आसानी से समझ भी गए आप? बस उन्होंने जिस तरह दिया है। और सीधा अहमद भाई जवाब। आप क्या एक कहते चीज हैं? रह गई एज ए चेयरमैन, एज ए चेयरमैन भी तो चेयरमैन, हाँ राशिद भाई चेयरमैन का आप बताओ, एज ए जब आए चेयरमैन थे कैसे? वो, उसके बाद हमारी क्रिकेट सीधी नहीं हुई। एज ए चेयरमैन वो कैसे थे? इन्होंने उल्टा कहा है, मैंने सीधा बता दिया। यार ये गलत जगह आपने सवाल पुट किया। हाँ हाँ बहुत शुक्रिया सर, जीते रहिए। अगला कौन है? अस्सलाम आग वालेकुम, लगाने का अस्सलाम बहुत वालेकुम सर। शुक्रिया। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है भाई? शहजाद अली। शहजाद अली, आप जी। सवाल पूछिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है और दूसरी एक दिल की हसरत है। दोनों कर लो क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन मेरा इन तीनों से है कि इनकी ज़िंदगी में क्रिकेट करियर में सबसे मुश्किल इनिंग्स कौन सी थी और वो क्यों थी? आमिर भाई से तो ये सवाल बनता है, इन्होंने खेली भी है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, एक Yeah. बड़ी कमाल इनिंग्स। राशिद भाई हम्म। आपकी जिंदगी की सबसे क्रिटिकल इनिंग्स कौन सी थी? यार हम लोग 43 पे आउट हुए थे केप टाउन में। ठीक है, मतलब जेन्युइनली आउट हुए थे? यार हाँ मुश्किल पिच थी वो। मुश्किल। और वहाँ पे फॉरवर्ड गए, मैंने खुद ब खुद बॉल करते ऊपर से चली जाती थी। टाउन में मेरे साथ और भी यही हुआ। हाँ केप टाउन थोड़ा मुश्किल जगह है, 2 दफा बहुत ही हम आउट मुश्किल हुए। है। एक इंग्लैंड के खिलाफ भी वर्ल्ड कप 2023 में और 3 में हाँ वहाँ पे एंडरसन ने आउट किए, 4-5 आउट कर दिए थे। वो स्विंग ही नहीं पकड़ी जाती। लेकिन वो वेस्ट इंडीज़ वाला जो मैच था ना 93 में, वो डेंजरस थी। उसमें आपने अच्छा खेला। उसमें अच्छा खेला गया, डर लग रहा था। अच्छा खेल रहा था। सिर्फ शायद मैं एक प्लेयर था जो विकेटों के सामने आउट हुआ, सब पीछे आउट सब हुए पीछे थे। आउट हुए थे। अहमद भाई आपकी यादगार सबसे मुश्किल इनिंग्स कौन? मुश्किल तो कोई है, लेकिन साउथ अफ्रीका वाली जो सेंचुरी थी वो इम्पोर्टेंट इसलिए थी कि पूरी टीम उनकी खेल रही थी और हम साउथ अफ्रीका टूर कर रहे थे। उससे उससे पहले कप्तान चेंज करने की बहुत बातें हो रही थी, तो वो मिसबा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी सीरीज़, वो सीरीज़ जीतना, और वो मैच सीरीज़ डिसाइडर था। तो उसके अंदर मैन ऑफ द मैच होना, सेंचुरी करना, बिकॉज सारी टीम वो मैच जीतना चाह रही थी। और एंड में सईद अजमल ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, फिर जुनैद ने 9 नहीं होने दिया। तो इट वाज अ गुड टीम एफर्ट। तो वो कंडीशंस के लिहाज से, अपोजिशन के लिहाज से, जो एटमॉस्फेयर बना हुआ था, हमें पता था कि अगर ये सीरीज़ हारे तो मिसबा आ गया, तो हमने जान लगाई और वो दैट वाज इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छी इनिंग्स थी भाई, वाह। आमिर भाई आप हैं बॉलर, मगर आपने कई क्रिटिकल इनिंग्स खेली नहीं है। मुश्किल वाली ना? मुश्किल फंसे हुए वाली- मैच आपकी और सईद भाई की जो पार्टनरशिप थी न्यूजीलैंड के वो तो अगेंस्ट। है, लेकिन क्रिटिकल ये थी कि जिस दिन मुझे लगा था कि मुझे बॉल लगेगा मैं मर जाऊंगा, केप टाउन में 2018 में टेस्ट मैच हो रहा, टेल स्टेन इंजरी के बाद आया ओह गुस्से में। और वो कोई चौथा स्पेल करने आया है और वो बाउंसर कहाँ से कर रहा था? गुड लेंथ से। उसने मुझे बाउंसर किया, यहाँ से ग्लव से लग के ना गया, तो अंपायर ने आउट दिया। मैं वॉक कर रहा, शदाब कहता है रिव्यू ले ले। मैं कहा नहीं नहीं नहीं, मैं आउट हूँ। मैं आउट हूँ। मैं कहा, जाओ। बहुत तेज बॉलिंग कर रहा था। अच्छा यार राशिद भाई, आप तो हफीज तो आपके लड़के हैं, मोहम्मद हफीज। अच्छा। पहली आपके अंडर डेब्यू किया इन्होंने, जी, मुझे जी। याद है। तो शारजा में है, तो वो डेल स्टेन के बनी थे वो। डेल स्टेन यार, उनको एनी डेल- टाइम आउट देखो, करते थे, एक क्यों? चीज़ है, वो किसी को भी ले जाता था। डेल स्टेन जैसा बॉलर ये लास्ट 20 ईयर्स Yeah, में अगर बहुत हम देखें best 30 bowler, ईयर्स में हाँ, उससे अच्छा बहुत बॉलर नहीं है। उसका स्ट्राइक रेट 39 है। अब विक्की सारे भाई से भी ग्रेट्स अच्छा। का 50 प्लस है। हाँ। वो अलग ही बॉलर वो था। बहुत बड़ा उसकी bowler। जो आउट स्विंग थी, हफीज का ये कि हम लोग ज़्यादा देखते थे, वो दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैनों को उसने हिलने भी नहीं दिया है। ये बात तो। तो ठीक है, हर एक की वीकनेस होती है। लेकिन अगर पीटा तो सिर्फ हफीज बाबर भाई ने की- पीटा एक बार डेल हफीज स्टेन भाई को। का मसला ये था कि अर्ली ऑन दोनों वीकनेस थी। आउट स्विंग भी करो आउट हो जाते थे, इन स्विंग भी करो तो आउट हो जाते थे, तो स्टेन तो दोनों करता था। मसला ये था। और नाराज भी हो जाते थे, नाराज आउट होके नाराज हो जाते थे। अच्छा राशिद भाई, पूरे सीजन में अभी तक आपकी तस्वीर नहीं चली है, आपकी गहरी निगाह रहती है क्रिकेट पे, कैसे रखते हैं आप वो निगाह? आइए देखते बताऊँ क्या, इसका किस्सा बताता हूँ। हैं। किस्सा किस्सा किस्सा। यूनुस खान को ड्रॉप किया था, तो हमारे चीफ सेलेक्टर हमारे दोस्त मोइन खान थे। जी जी जी। तो मैं ये फेसबुक उस जमाने में था, मैंने लिखा है कि हमारे सिलेक्टर के लिए ये आंखें चाहिए। एक वो किया था, एक 2015 के वर्ल्ड कप में 30 में सोहेल खान का नाम नहीं था, सोहेल तो खान, इसके बाद नाम आ गया था। 30 में वो वर्ल्ड कप खेला था। अरे वाह यार राशिद, आप पहन के पावरफुल रखते हो। ये पावरफुल कहाँ है ग्लासेस? यार
पता नहीं अभी मेरे यहाँ से भी पाओ ना। वो मैं कहने वाला था। मेरे यहाँ से भी यार पाओ एक बार है अहमद ना। भाई के लिए भी चश्मा पाओ। ये कहाँ है? ये मैं आपको नहीं खरीद के दे। राशिद भाई अगर पढ़े तो कल मंगवा ले यार नहीं है, कराची में रह गए। मंगवा ले, मैं मंगवाता हूँ आपके लिए। कल यही पहन के बैठेंगे ना। ऑडियंस में निकाल चलिए। लिया यार ये। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहजाद। शहजाद भाई, सारे शहजाद आए इधर, सवाल करें सर। जी सर, मेरा सवाल 3 पायनियर्स बैठे हुए हैं सामने। पायनियर्स, इन्होंने क्रिकेट बनाई है। चले करें। सर क्योंकि हम KPK से बिलोंग करते हैं, तो PSL के 10 एडिशंस ऑलमोस्ट हो चुके हैं, अभी 11वां एडिशन अप्रैल में हो रहा है। तो क्या इस बार हम लाइव मैच देखने की एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार? पेशावर में, पेशावर में सर। राशिद भाई यार बताइए। लाइटें लग रही हैं, अभी वहाँ पे लाइट ही नहीं लगी हुई थी ना। और ये जो प्रोजेक्ट था 2017 से बन रहा था और बन नहीं पा रहा था। हाँ। तो बनना तो चाहिए था, लेकिन एक चीज़ है, अरबाब नियाज़ स्टेडियम जो है यहाँ पे बहुत अच्छी एकेडमी बनी है, हॉस्टल बनाया है, उसमें स्विमिंग पूल वगैरह, वो उसको ऑपरेट करना चाहिए। खुद नहीं कर सकते तो प्राइवेटाइज अथॉरिटी है, प्राइवेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही चला सकता है। हाँ। पाकिस्तान क्रिकेट या तो इतना रेवेन्यू है इनके पास चला सकें, हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है या प्रोविंस की गवर्नमेंट वो बना के दे सकती है, रन नहीं कर सकते वो पीसीबी को करना। वो पीसीबी को दे दें या किसी फ्रेंचाइज को दे दें, तो पेशावर दलमी को दे दें, ठीक। वो उनका प्रोविंस है। सही है। तो तो लाइट लग रही है, शायद इस साल तो नहीं, शायद अगली PSL में मैचेस होने चाहिए, होम एंड पेशावर अवे में होने चाहिए भाई, होने चाहिए। सब देखने। 10 साल हो गए ये सुनते। हाँ मैं अभी आगे ले गया ना। सर आप लोग भी आवाज उठाओ, पेशावर जाके आवाज उठाओ कि भाई लाइट लगाओ, गुस्से में आ नहीं, जाओ। लाइट लग रही है, लाइट लग गई होगी। लाइट लग गई है, हम्म। चल क्यों नहीं रही? बिजली नहीं आ रही। नहीं, अभी इन्होंने अनाउंस कर दिया 5 वेन्यू ना। और ये काम गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का होता है, पीसीबी का होता है? नहीं, ये जो जगह है पिंडी स्टेडियम और ये अरबाब नियाज़ स्टेडियम, ये लोकल गवर्नमेंट की जगह है, प्रोविंस की है। तो ये अपनी लोकल गवर्नमेंट को पकड़ लो आप। इवन पिंडी का भी दिया हुआ है उन्होंने, लेकिन है जगह कमिश्नर, अंडर कमिश्नर के हाथ मैं में। समझ गया। ठीक है, ये सब आप समझ गए ना, आपने किससे शिकायत करनी है? कमिश्नर लोकल गवर्नमेंट। सही है। आपके पास भी सवाल है भाई साहब, अपने अपने पास रखिएगा, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, वापस आके मिल लूँगा। अभी माइक वो बंद। हाँ 3,000 वक्त है, छोटे से ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे। हंसना हारना मना है, कहीं नहीं जाएगा। ताली। वेलकम बैक टू हारना मना है। बहुत गर्मा गर्म बहस हो रही है क्रिकेट के ऊपर। बात कर रहे थे हम ऑडियंस से, ऑडियंस में किसी की हसरत रह गई थी। हसरत, शहजाद भाई आपकी हसरत रह गई थी। हसरत क्या थी आप? मेरे बचपन से ही ना मेरे दिल में आमिर भाई रहते हैं और अक्सर मेरे ख्वाब में भी आते हैं। अल्लाह अकबर। आपकी उम्र क्या है भाई साहब? 22 साल। आप 22 साल के? जी बड़ी सुस्ती दिखाई आपने। तो ये आप बचपन से आ रहे हैं आप? जी, बचपन से नहीं, मतलब जब से क्रिकेट देखनी स्टार्ट की हुई है। तो आपके ख्वाबों में ही आ रहे हैं? जी, क्या करते हैं अक्सर। ख्वाबों में? यही जो Bowling। मैच हो रहे होते हैं। बॉलिंग ही कराते रहते हैं? जी, और खेलता कौन? और जो क्रिकेट टीम क्या आदमी है। और आप मैच देखते रहते हो ख्वाब में? बहुत अच्छी बात। और इन आमिर भाई के लिए एक शेर है, क्योंकि ये मेरे दिल में रहते हैं। इनके लिए एक शेर है, हाँ दफन करने से पहले मेरा दिल निकाल लेना मेरे सीने से, वाह कहीं खाक में ना मिल जाए मेरे दिल में रहने वाले। वाह। दफन करने से पहले मेरा दिल निकाल लेना। भाई गले मिल लो बेटा, गले मिल लो। मेहरबानी सर, मेहरबानी। वाह वाह, ये तो ख्वाब में बनता है। कभी ये तो नहीं हुआ होगा मगर दफन करने से पहले मेरा दिल निकाल लेना, पुलिस पकड़ लेगी बेटा। नहीं, यही हसरत थी जो अभी हो गया। हाँ अगले जनाब अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम मोहम्मद हिलाल खान है सर, मोहम्मद हिलाल खान। हिलाल भाई आप कोई सवाल लाए? जी सर आप मुझसे पूछिए मैं क्या करता हूँ सर। आप क्या कर लेते हैं? सर मैं इंग्लिश लेक्चरर हूँ सिंस 2021 सर, विद हदफ कॉलेज नौशहरा सर। अच्छा माशाल्लाह। जी सर, और सर मैं वन ऑफ द वेरी बिग फैन ऑफ योर सर। Thank you. लेकिन इसके पीछे सर एक लॉजिक है, क्योंकि सर मैं आई एम नॉट वन ऑफ दोस क्रेजी फैन सर इन दिस। मैं उर्दू में सर बताऊंगा हाँ कि ये ठीक करेंगे। हाँ उर्दू में बताऊंगा सर जी।
सर ये एनजाइटी और डिप्रेशन और टेंशन के माहौल में सर आप एक स्ट्रगल कर रहे हो, लोगों के चेहरे पे और उसके वो जहन से टेंशन निकालना और खुशी लाना सर। तो आपसे मेरा ये सवाल है सर कि मेरा खुद ये एक बहुत बड़ा आरजू है, ख्वाहिश है मेरा कि और तो हम मतलब अगर कुछ करते तो वो एक दिखावे में आता है एक तरह का सर। तो सर ऐसा मतलब इंसान क्या इनिशिएटिव ले, मतलब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ सर कि अगर आप एक लाइव ब्रॉडकास्टर नहीं होते तो आप क्या होते सर। दूसरी बात ये है सर कि आपका फर्स्ट स्टेप क्या था इस चीज़ को मतलब ओरिजिनेट करने और इनिशिएट करने में सर। दूसरा सवाल मेरा आमिर साहब से है सर। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर मैं आपको सर एज ए क्रिकेटर सर आप मुझे बहुत पसंद हो सर, और इससे हट के सर आपका जो ईगो है और अना है सर, दैट इज सर रियली इंस्पायरिंग सर फॉर मी। और इससे बढ़ के सर ईगो और ना, वाह। तो एक नहीं character सर, की बात कर एटीट्यूड रहे हैं, मतलब जो cricket है में इनका बहुत ही attitude। सर दैट इज व्हाट वी कॉल इट हुदी एज वेल सर। खुद ही, वाह जी वाह। सर। सर और आमिर साहब से सर एज ए एनालिस्ट उसका सर, ज़रिया ना कह सकते। एज एन एनालिस्ट सर मैं मोहम्मद आमिर साहब को बहुत मैं फॉलो करता हूँ। तो सब मेरा आमिर साहब से क्वेश्चन ये है कि क्रिकेट के ऊपर जब आमिर साहब एनालिस करता है तो कभी ये नहीं देखता कि ये मेरा कंट्री का है या वो मेरा कोई, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या वो इस तरह सर्कल में बैठता है जिसके ऊपर ये डिस्कशन होता रहता है, या आमिर साहब के इसके ऊपर कोई होमवर्क है कि इसको वो तैयार करके सही। वो इसको क्योंकि सर मैं मैं समझ जब भी आमिर साहब को सुनता हूँ तो सर ही इज ऑलवेज समझ अ काइंड ऑफ क्रिटिक कुर्सी बट लगा दो, न्यूट्रल। समझ गया, तो समझ सर ये आमिर साहब मुझे समझ गया। सर यहाँ- आपको काफी आपको एक लंबा बात पहले बताता आप अपना दे हूँ। मैं एक बात बताता हूँ। हमारी फिल्म आने वाली है सर एक, उसका ट्रेलर है 3 मिनट 40 सेकंड, 2 मिनट 11 सेकंड। आपका सवाल था 3 मिनट 40 सेकंड। कुर्सी कुर्सी लगा लें, कुर्सी लगा लें। आप लेक्चरर हैं सर, सर क्लास या में बच्चे बोल सकते हैं। ना फिर वो मेरे साथ 4 सेकंड मैं ऐसे ही माहौल कर रहा 4 मिनट लग जाएंगे। हूं। अच्छा सर ये बताइए, पहले तो मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं अगर ये ना कर रहा होता तो पहले मैं नौकरी ही करता था, वही कर रहा होता। ये वो छोड़कर ये काम शुरू किया। बचपन में तकरीरें करता था, लोग मेरी बातों पे हंस पड़ते थे, मुझे ये अच्छा लगता था, इसको फिर मैं करता चला गया। जी सर। तो करता चले जाए आप किसी चीज़ को तो फिर कोई ना कोई एक आंख होती है, कभी ना कभी आपको देख लेती है, किसी ने देखा यहाँ लगा दिया। ये सब लक के खेल हैं। जैसे राशिद भाई क्रिकेट में आके ना कई क्रिकेटर्स इन्होंने निकाले, इसी तरह किसी ना किसी मीडिया इंडस्ट्री में भी किसी की आंख थी जिन्होंने हमें खींच के निकाली। नहीं, इतनी हंसने की बात है, मैं सीरियस। हाँ ये आंख ये वाली कमाल, यार कमाल। अब आमिर भाई, राशिद भाई एक ही बस सर हो गया, अभी नहीं, बस ठीक है सर। आमिर भाई बताएंगे। आमिर भाई, यार हमारे कल्चर में कुछ लोगों को जब आप ऑनेस्ट ओपिनियन देते हो तो उनको लगता है कि ये क्रिटिसाइज कर रहे हो। जैसे आपने बोला कि मैं न्यूट्रल होके, मैं एज अ पाकिस्तानी या दूसरा कोई कंट्री का समझ के बात नहीं कर रहा होता, बेशक। मैं एज अ क्रिकेटर बात कर रहा होता हूँ कि मुझे एज अ क्रिकेटर ये लगता है। तो उस पर आपको ऑनेस्ट ओपिनियन ही देना चाहिए, क्योंकि जब तक आप फेयर बात नहीं करोगे उसका सोल्यूशन नहीं सामने आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा कुछ लोग हैं जो डरते भी हैं कि उनको लगेगा कि क्रिटिसिज्म होगा, लेकिन मैं हमेशा अपनी बॉलिंग में भी मेरा यही होता है कि जो मुझे समझ आती है, कोई क्या सोचता है क्या नहीं, जो मेरी स्किल्स हैं, जो मैं कर सकता हूँ मैं ज़रूर करूँ। तो मुझे जो लगता है कि मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, किसी को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मैं ज़रूर कहता हूँ। बहुत चलो सर, औरों का टाइम खत्म हो जाएगा। और कौन है? हाँ भाई खड़े हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? उमर, मैं उमर उमर, सवाल पूछो। अहमद शहजाद से मेरा सवाल है कि कल हमने जो शो देखा है तो काफ़ी अफसरदा हो गए थे हम सब, हम भी रो पड़ा, मैं भी रात को 1 बजे मैं रो रहा था बैठा हुआ। तो एक बजा सबको मैं मैसेज चुप किए बगैर हम इनका शो देख रहे थे। तो कल मैं अहमद शहजाद से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप पीसीबी और पीएसएल क्यों नहीं देते? जैसे आमिर भाई दूसरी लीग्स खेलते हैं तो आप भी दूसरी लीग्स में अप्लाई करें। ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और पहले तो मैं कल की बात बता दूं, थोड़ा समय भी कभी कभी हो जाता है और इससे ये शो होता है कि हम भी इंसान हैं, ऐसे ही है। और इट टेक्स क्वाइट अ लॉट गट्स टू बी एबल टू सिट हेयर इन फ्रंट ऑफ द एंटायर कंट्री एंड से व्हाट यू फील लाइक। ये कोई आसान चीज़ नहीं थी, बट हो गया ये। नहीं एक्सेप्ट अब मैं आपको बताता हूँ, आपने क्वेश्चन ये किया है जो कि बड़ा अच्छा सवाल है कि आप पीसीबी को और पीएसएल अगर आपको नहीं खिलाता तो आप छोड़ के कुछ और क्यों नहीं करते। मेरी ज़िंदगी में मैं छोटे से जब बड़ा हो रहा था ताबिश भाई, मेरे जहन में एक ही चीज़ थी कि मैंने मुल्क की तरफ से खेलना है। पैसा कभी जहन में आया नहीं। हाँ, जब खेले तो कुछ हद ख्वाहिशात थी कि घर बना लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, ये हो गया। आप यंग थे बहुत। तो ये पैशन हमेशा से ये था। फिर बीच में पीएसएल आ गया, राइट, T20 क्रिकेट आ गई, पीएसएल आ गया, तो हम वहाँ घुस गए।
अब जब आप टीम के अंदर खेल रहे होते हैं, आप पहले 11 के अंदर खेल रहे होते हैं, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं, लोग बुलाते हैं आपको लीग्स के लिए, आराम से बुलाते हैं कि हाँ यार ये एक फेस है, चल रहा है वर्ल्ड के अंदर। उसके बाद जब आप टीम से नहीं खेल रहे होते ना, तो एज अ बैट्समैन, ओपनर बैट्समैन, कहीं पे जाके जगह बनाना, क्रिस गेल या बहुत कम लोग हैं जो ये कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कंट्री के अंदर क्रिकेट होती है ना, लीग, उनकी कोशिश होती है कि बैट्समैन, ओपनर स्पेशली उनके अपने हो, क्योंकि आसान होता है, उन्होंने भी तो डेवलप करने हैं। फास्ट बॉलर्स, मिस्ट्री स्पिनर्स या कोई एक्स्ट्रा पेस, कोई इस तरह की चीज़ें, ऑलराउंडर या बड़े बड़े को छिक्के मारने वाला, उस तरह मैं वो कभी भी नहीं था। मैं एक डिसेंट प्लेयर आप जिसे कह सकते हैं, कोई सर्कल में जिसकी इनिंग लगती है वो लंबा उसको लेके जाता है। तो उसके लिए ये पाकिस्तान से खेलना बहुत ज़रूरी है। और फिर मुझे मुश्किलात ये हुई कि जब ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान खेलना चाहता था, जब मैं अपने कमबैक की ट्राई कर रहा था, उसके लिए मुझे लीग चाहिए होती थी कि मैं कहीं पे शो करूं। तो वो मुझे जब एजेंट मेरा आगे बात करता था, तो वो इतने सारे इफ्स एंड बट्स आगे लग गए हुए थे। और सबसे पहली चीज़ वो ये कहते थे कि यार आपको तो PSL नहीं खिला रहा, तो आपको हम क्यों खिलाएं। तो वो ठीक कह रहे हैं बात, क्योंकि उनके एक तो मैं आगे बैट्समैन, एक तो मैं ओपनर जो उन्होंने अपने मुल्क के अंदर उनके इतने होते हैं, फिर मैं अपने मुल्क से PSL नहीं खिला रहा, तो वो कहते हैं भाई हम आपको क्यों क्या। बड़ी मुश्किल से कुछ हद अपॉर्चुनिटीज़ आई जिस पे मैं डोमेस्टिक खेल रहा था और कमबैक की तैयारी करता। याद है उस टाइम ये नारा लगा था कि आमिर चला गया, इमाद चला गया छोड़ के। वहाँ पे मैंने मेरा T10 का कॉन्ट्रैक्ट आया मेरे, हालांकि मैं कहीं से पैसे कमा भी नहीं रहा था, लेकिन जिस सीज़न में मैंने रिटायरमेंट दी है, मैंने अपना T10 का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा, मैं डोमेस्टिक में टॉप किया है। अच्छा, इसलिए तो मेरा कैंप के अंदर नाम आया था। फिर कैंप के अंदर से जिस तरह मुझे निकाल दिया बगैर बताए, दैट वाज माय कंसर्न कि यार मैं इतनी मेहनत करके, इतनी परफॉर्मेंस करके, आप अपने प्लेयर्स को कहते हैं कि डोमेस्टिक खेलें, वो खेलते नहीं। और हम यहाँ पागलों की तरह इतनी क्रिकेट खेल के भी, सीनियर प्लेयर होके भी जाई जा रहे हैं, खेली जा रहे हैं, तो उसका रिवॉर्ड क्या है। डोमेस्टिक छोड़ रहे हैं, फिर नहीं आप चांस दे रहे। और फिर जब भारत तक से आवाज़ें उठने लग गई, आपने मुझे बगैर बताए कैंप से निकाल दिया, तो दैट वाज द रीज़न आई केम बैक। बड़ी मुश्किल से फिर मुझे एक आधी 2 लीगें मिली, बड़ी मुश्किल से। ऐसा नहीं था कि प्लेट में रखी हुई लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं कि यार अहमद आके छिक्के मार। मैं क्रिस गेल नहीं हूँ भाई। तो मैं नाम नहीं लूँगा, 2 मुल्कों के अंदर मैं खेलने गया, दोनों जगह गया हुआ। अब वी बीन टोल्ड कि अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो यार आपने बताना है, ठीक है, हमें ये बचपन से बताया जा रहा है। अब वो होता ये था कि दूसरे मैच के अंदर मुझे सस्पिशियस एक्टिविटी की वो ऑफर होती थी, मैं एंटी करप्शन ऑफिसर उनको बताता था सारी डिटेल, राइट, और अगले सारे मैच बाहर। मतलब एक जगह खेलने गया हुआ था, वहाँ मैंने 65 किया, 65, उसके बाद फिर ऑफर हुई, फिर मैंने शिकायत लगाई और मैं सारे मैच बाहर। फिर एक और मुल्क में मैं खेलने गया, मैंने पहले मैच के अंदर स्कोर किया 30-35 किया होगा, अच्छा खेला, क्योंकि और पहले तो मैं खेला नहीं 2-3 मैच, फिर जब खेला तो मैंने स्कोर किया, फिर मुझे इस तरह की ऑफर आई, उनको फ़ोन किया, अगले सारे मैच बाहर। तो मुझे बताए ना मैं कहाँ जाके खेलूँ, कोई अपनी लीग बना लेता हूँ, कोई अपनी टीम बना लेता हूँ, और वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो मेरे साथ होती रही हैं, वहाँ वो नहीं करता तो खेलता। ऐसा मतलब नहीं है कि मैं बस वेंज ही कर रहा हूँ या मैं क्राई बेबी बन रहा हूँ, मुझे कोई सिंपैथीज़ नहीं चाहिए, अल्लाह का बहुत शुक्र है। लेकिन मुश्किलात रही हैं, कोई खुशी से ये सारी चीज़ें नहीं हुई हैं। अभी तो आपको इतना सा पता है, सीज़न आएगा ना जब मेरा, वो आमिर कहता है कि आप पे सीज़न बनेगा, उसमें सारी स्टोरी आपको घुमा के बताऊंगा, फिर समझोगे उससे पहले नहीं। डॉक्यूमेंट्री अच्छा राशिद भाई, क्या ऐड करना चाहेंगे आप इस पे? यार ऐड ये करना चाहूँगा कि इसने तो अपनी ज़िंदगी गुजारी, अभी गुजार रहा है, अगर हमारी वाली गुजारी होती तो खुदकुशी कर लेता। अबे नहीं यार ऐसे। खैर आप तीनों मुतासरीन हैं Yes, किसी ना yes, किसी yes, हद तक। आमिर भाई आपने एक टाइम गुजारा है, राशिद भाई आप तो, आपकी वजह से काफी मुतासर हुए हैं लोग, अच्छा खासा अभी उनका तो काम मैं चल रहा अहमद की हेल्प ली थी, अभी पिछले 2 महीने पहले मैं आया था अहमद के पास और हम लोग गए थे एक जगह, कहाँ है ना, तो बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है। देखिए बोलो मेरी तो बात मुसीबत, सुने, ना तो बोलो तो हर दौर मुसीबत। के अंदर तनकीद हुई है, हाँ हर भाई, दौर ऐड के करो अंदर सर, हर होती है, दौर उसका के cover अंदर कर दियो। तनकीद होती है, हर दौर के हम पे भी हुई है, हम भी आगे करते हैं, और ऐसे ऐसे जुमले कसे गए हैं या ऐसी ऐसी बातें हुई हैं कि बिलो द बेल्ट तो छोड़ दीजिए आप। तो क्रिकेटर को जो है ना उस पे यूं केसेस या उसको नोटिस, हाँ। ये एक नया नॉर्म है। आई कैन अंडरस्टैंड द फैक्ट कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ एक इन्वॉल्व थी, वो बड़ा सेंसिटिव मैटर था, बट स्टिल इट कुड हैव गॉन अंडर द नीट। और आपको एक रिस्पेक्ट का जो दायरा है वो हमेशा रखना है एक अपने एक्स क्रिकेटर के साथ। ठीक। और इसी तरह आपकी क्रिकेट, आप क्रिकेट पे बात नहीं करेंगे तो क्रिकेट को देखेगा कौन? यहाँ तो पे आप पे क्रिकेट पे बात हो रही है तो opinion को आपको ना, देख रहे हैं। यहाँ पे ओपिनियन को पता नहीं तनकीद और नेगेटिविटी ये रंग दिया जाता हाँ, है। मतलब आप- ओपिनियन सही भी हो कोई सकता है, गलत भी हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आमिर भाई आप। ओपिनियन आप दे सकते हो, हर बंदे का राइट, पब्लिक नहीं दे रही होती सोशल बात। मीडिया पे, आप अपने ओपिनियन दे रहे होते। यहाँ पे कुछ लोगों ने ये रखा हुआ है
मैं ओपिनियन दे सकता हूँ, मेरा ये फेवरेट प्लेयर है, मैं जो मर्जी इसको बोलूं, तुम नहीं बोल सकते। भाई मेरा भी ओपिनियन है, वो आपको पसंद भी आए शायद ना भी आए, लेकिन बुरा भला जैसे उसने कहा कि फिर रिस्पेक्ट एलिमेंट वो नहीं खत्म होना चाहिए। आपने लास्ट वर्ल्ड कप खेला, अच्छा नहीं खेला, हमने यहाँ तनकीद की आपकी। Yes, yes. और आप यहाँ बैठे हुए, कोई भाई बात तनकीद बनती थी, आपने ले ली, हमने कर दी। यार मैं तो क्रिकेटर हूँ ना, हाँ। चलो हम तो आदी हैं, हम परफॉर्म करेंगे तो भाई बहुत सही आला, बात है, और नहीं करेंगे तो सब कुछ बर्दाश्त, यार- हम इस चीज के आदी यार हैं। आमिर- ये पब्लिक की बात है जहाँ पे पेजेस शुरू हो जाते हैं, उसको ओपिनियन को ऐसे पेश किया फैला जाता है देते हैं। जैसे ये पाकिस्तान के खिलाफ है, ये दूसरे कंट्री की फेवर करता है। सही बात। ओपिनियन है, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता अच्छा देखो, मैं एक क्योंकि मैं डिबेट करता था लाइफ में, मेरा करियर रहा है इसके अंदर। आर्ग्यूमेंट जो होता है ना, उसकी एक उसूल होता है। हमारे यहाँ ज्यादातर आर्ग्यूमेंट इस तरह होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आमिर को कुछ कहूंगा तो वो बोलेंगे भाई शाहीन भी तो करता है ये फैलेसी ऑफ रीजनिंग होती है। Yeah. अगर मैंने आमिर पे सवाल उठाया तो आमिर का ही जवाब दीजिए, है। यस किसी और की गलती बता के आमिर की गलती जस्टिफाई थोड़ी हो गई। यस तो आमिर भाई, अहमद भाई कुछ कह रहे थे। वो ये कि सब पे हुई आमिर, जब यू वर फेसिंग ऑल दैट टाइम Yeah. थोड़ी तनकीद हुई होगी। Yes. जिंदा बैठा है ना, लेकिन इसको पता है कि कितना मुश्किल टाइम था, जी। निकला है ना, मेंटली स्ट्रांग था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें अल्लाह ने एक लिखी हुई थी इस तरह स्टोरी कवर। इसी तरह भाई पहले हम पे होती थी, 5-5, 6-6 साल मीडिया ट्रायल बर्दाश्त किया है, और यकीन जाने ना कभी कोई कैंपेन चलाई, ना किसी को गालियां पड़वाई, ना किसी से कोई शिकायत की। हाँ, एंड में आके ये ज़रूर हो जाता था कि अगर ताबिश भाई ज्यादती कर रहे थे ना, तो ताबिश भाई को एक फ़ोन कर लिया, यार ताबिश भाई ये तो बात हुई नहीं जो आप कर रहे हो। और ताबिश भी ऐसा था कि बाज ही नहीं आता था क्योंकि फिर ताबिश इनसाइडर मांगता था, फिर हम इनसाइडर नहीं देते थे, तो ताबिश फिर जो है ना पोक करता था। तो ये सब कुछ हर दौर के अंदर चला है, और हर किसी ने इसी से निकल के प्लेयरी दिखाई है। सही बात। सचिन तेंदुलकर पे क्रिटिसिज्म नहीं हुआ, विराट कोहली पे क्रिटिसिज्म नहीं होता। तो जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, वो इसको चिन पे लेके उससे आगे निकलते हैं, और फिर उससे वो सीखते लेजेंड, हैं, उस फिर challenge वो लेजेंड बनना इतना आसान नहीं है। लेजेंड बनने के लिए आपको एक ग्राइंड है, वो मुसलसल इंप्रूवमेंट के साथ जाते हुए आप करते हैं, आपने बहुत तो अच्छी फिर बात। आपको बनता है। अच्छा भाई, आप राशिद भाई की तस्वीर दिखा दी, अब आप दोनों को भी एक तस्वीर दिखाएंगे आपकी, एक्सप्लेन करेंगे क्या है ये। आमिर भाई की तस्वीर दिखाओ। ओए इंग्लैंड इंग्लैंड ये मुझे ऐसा लग रहा है रिव्यू लिया गया है, और आप ना हम सीरीज जीत बराबर की थी हमने इंग्लैंड के अगेंस्ट, टेस्ट सीरीज 2-2 से टेस्ट में, ओवल में था ये, और सुहेल खान कोई जोक सुना रहे थे। कौन? सुहेल खान। सुहेल उस पे खान। हम हंस रहे थे। अच्छा ठीक है। हर कोई सोहेल खान को सुनाता है, वो आपको सुना रहे थे। अच्छा अहमद भाई, आपकी तस्वीर है और बड़ी स्पेशल तस्वीर है, देखने से पहले ब्रेक लेनी पड़ेगी, लेकिन खाओ ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हारना मना कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हारना मना है। बात हो रही थी क्रिकेट पे, दिखाई जा रही थी कुछ तस्वीर। आपको पता है ना अहमद भाई हमारे पैनल पे हर बार क्यों रहते हैं? इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारे पास इनकी तस्वीरें दिखाएंगे, उन्हीं में से एक एप्स्टीन फाइल। क्यों आज इतने खतरनाक हुए हुए? दिखाओ भाई अहमद भाई की तस्वीर। डोला देख, डोला देख अमर। अहमद भाई आप गाड़ी में हो और बिल्कुल गीले हुए पड़े, क्यों? ये रिलेटेड तो आपसे ही है कुछ, लेकिन नहीं बताते कि क्यों। अच्छा ठीक है, ठीक है, अच्छा। ट्रेनिंग की है और क्या किया है। ये जिम से आ रहे थे? हाँ, एनसीए में ही था। अच्छा एक और तस्वीर दिखाते हैं। उस टाइम तक मैं एनसीए में अलाउ था। अब बैन लगाया आप, पता नहीं क्या क्या लगा दिया। दिखाओ एक अच्छी तस्वीर भी हमारे पास, दिखाओ बेटा। अरे वाह, अली के साथ। बड़ा हो गया, हाँ। बड़ा हो गया। अच्छा अहमद भाई, आपने तो मुझसे एक बार बताया हुआ है कि आप अली को क्रिकेट नहीं खेलने दोगे, हाँ। क्योंकि जो आपने फेस किया, हो सकता है वो ना फेस करे यार, आप बता दो कि उसको पहले से, तो आप क्यों रोक रहे हो उसको क्रिकेट खेलने से? नहीं, मैं रोक नहीं रहा हूँ, मैं उसको गाइड कर सकता हूँ। मैं उसको बता सकता हूँ कि बेटा ये जगह है, यहाँ पे ये भी है और ये भी है। अब आप डिसाइड कर लो कि आपने ये रास्ता चूज करना है कि नहीं। अभी तो वो बहुत यंग है, क्रिकेट खेलता है, शौक है उसको, जी, मैंने स्कूल की हद तक, लेकिन पैशन नहीं है। एचएसएन जाता है, एचएसएन की टीम के अंदर वो चाहता है मैं हो जाऊं, तो आगे मैं कुछ कह दूं और अल्लाह ने उसके लिए कुछ और लिखा हो, तो ये नहीं। मैं उसको सिर्फ बता सकता हूँ कि बेटा यूं यूं यूं, बाकी उसकी मर्जी। एक इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी जवाब देंगे सर। आप, फौरन जो पहला नाम आएगा दे देंगे सर। अगर अली को बताना हो कि बेटा तुमने ये पाकिस्तानी क्रिकेटर है जिसको तुमने फॉलो करना है फॉर योर करियर, कौन होगा? उसका बाप। वाह, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात।
वो तो हो गई ना, अब्बा को तो आइडियल मानते हैं। बस वही बहुत। चलो भाई, कल की प्रेडिक्शंस लेंगे, फिर ऑडियंस का सवाल लेंगे। कल की प्रेडिक्शंस, कनाडा वर्सेस यूएई। यूएई। कनाडा वर्सेस यूएई। यूएई। कनाडा वर्सेस यूएई। कनाडा। वेरी गुड। कनाडा। कोई एक सपोर्ट तो करूं ना यार। करो करो। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जिम्बाब्वे। ऑस्ट्रेलिया। शुक्र, हाँ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ये तो ठीक है। यूएसए वर्सेस नेदरलैंड्स। नीदरलैंड। अच्छा, नेदरलैंड। यूएस। यूएसए, नेदरलैंड्स। ठीक है। अब चलते हैं ऑडियंस पे। एक सवाल हमारे पास बाकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब? काशिफ। काशिफ जी। काशिफ, क्या सवाल है? जल्दी से पूछो। सवाल मेरा अमर भाई से ये है कि आप मतलब इतनी लाइफ में अगर किसी स्टेडियम में आप खेले हों और बड़ी बुरी तरह हार गए हों, हाँ। किसी टीम के खिलाफ खेले हों, तो आपका क्या रिएक्शन होगा उस टाइम? आपने सोच लिया होगा कि बस हार गए। हार से निकलते कैसे हैं आमिर भाई? हाँ। 1-2 दिन लगते हैं। 2 दिन लगते हैं? 1-2 दिन लगते हैं, जब से उससे अगला मैच जब तक ना हो। हाँ, या वो हम लोगों को भी 1-2 दिन लगते हैं जब आप लोग हार जाते हैं। वो फिर मुश्किल होता है। ऐसा होता है। मुश्किल होता है। अच्छा, आज से हम रोजाना एक शेर पे एंड किया करेंगे। आज का शेर जो है वो इस तरह लगेगा, मैं पढ़ूंगा कि आंख रखते हो तो इस आंख की तहरीर पढ़ो, मुंह से इकरार ना करना तो है आदत। शहजाद अहमद साहब का शेर है ये। आपसे बिल्कुल ऑपोजिट आदमी है। सही है। बस दिन हजरात, ये था आज का हार ना मनाए। कल दोबारा आपसे एक और मैच पे, कई और मैचेस पे बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। से बड़े